धर्म नगरी हरिद्वार से बड़ी तस्वीर, जहां भारत माता मंदिर आस्था, अध्यात्म और राष्ट्रवाद का केंद्र बना हुआ है। भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय समाधि एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। देश विदेश से पहुंचे संत समाज और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा मंदिर परिसर भक्ति और राष्ट्र चेतना के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। संत समाज ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज को राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक चेतना का अमिट स्तंभ बताया। 3 दिवसीय महोत्सव के तहत पूजन, संत समागम, भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्रद्धा और राष्ट्र चेतना का ये महोत्सव हरिद्वार की पहचान को एक नई ऊर्जा दे रहा है। समन्वय की संस्कृति है, हम इसको समन्वय महोत्सव कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में बटे हुए हिंदू ही हैं। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भारत की निधि है, संपदा है। उसकी जाति कोई भी हो सकती है, वो किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो सकता है और उसका इष्ट कोई भी हो सकता है, पर गंगा के तट पर सब एक हैं। जैसे सारी नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती हैं और वहाँ अपने राम रूप नाम खोकर अपने सत्य को उपलब्ध हो जाती हैं। हम मूर्ति स्थापना समारोह के इस आयोजन में संस्कृति जागरण का कार्य कर रहे हैं। हिंदू एकता के लिए हम सामने आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग जातियों बटा हुआ व्यक्ति हिंदू ही है। जिस दिन हिंदू अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपनी निजता को, अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को और अपने सत्य को अनुभूत करेगा, तब वो भारत ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आज योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से भारत नेतृत्व कर तो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भारत जगत गुरु कब बनेगा। मैं कहता हूँ योग के कारण आज भी भारत जगत गुरु है, आयुर्वेद के कारण आज भी भारत जगत गुरु है। पूरे विश्व में भारत की इस रूप में चर्चा है कि भारत अहिंसक है। आज चारों तरफ युद्ध है, उन्माद है, न जाने कितना एक प्रकार का उपद्रव है, पर भारत उसमें कहीं नहीं है। भारत की एक अजेय शक्ति, एक भारत की एक वो सामर्थ्य जो आर्थिक सामर्थ्य है, उसके सामने कई देश नतमस्तक है। मैं नहीं कहना चाहता बात टैरिफ की, लेकिन हाँ, भारत अजेय है, समर्थ है। और आज ये बात समझ आई अमेरिका को, उन्होंने टैरिफ को कहीं था, अब वो 18% पर आया है। हम कोई बढ़ती ताकत के साथ अगर अपने गौरव को भी पहचाने कि हमारे सनातन मूल्य क्या हैं, और वो पहचाने जाएंगे तब जब हम एक होंगे, संगठित होंगे। हम अलग अलग जातियों बटे हुए व्यक्ति एक ही हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर हम ये उत्सव कर रहे हैं। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, और चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, इस समन्वय के साथ इस समन्वय महोत्सव हम कर रहे हैं। आज माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी यही संदेश देकर गए। भारत के 14वें राष्ट्रपति आदरणीय राम कोविंद जी भी एकता का संदेश देकर गए। पंजाब के गवर्नर माननीय गुलाब चंद कटारिया जी और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी भी समन्वय का उपदेश देकर गए। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ ये बात कहते हुए। कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका आगमन हो रहा है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जे.एंड के गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी और अनेक प्रदेशों के गवर्नर आ रहे हैं। कल संत सम्मेलन है, हमने सबको आमंत्रित किया है। संयोग से परसों हमारे यहाँ योगी जी का आगमन हो रहा है, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। इन दिनों में खुशी है कि परम पूजनीय गुरुदेव सत्यमित्रानंद देवगिरी जी महाराज, इनके समाधि मंदिर में प्रतिमा का आज पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वावधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को, सभी पंथों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आगे ले जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है और इसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।